A very good morning, students. Welcome to e-learning class of science. Last week, we had started chapter 7, Teeth and Digestion, in which we had discussed types of teeth and structure of tooth. Today we will continue this chapter. Students, listen to it carefully. Care of teeth. टीथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. टीथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ आर टीथ. हमें अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ताकि वो डिकेइंग ना हो. वेरी स्मॉल बिट्स ऑफ फूड रिमेन स्टक इन बिटवीन द टीथ आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के बाद छोटे छोटे खाने के फूड पार्टिकल्स जो हैं हमारे दांतों के बीच में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं. और ये फूड बिट्स दे कॉजेज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे हमारे दांतों के बीच में बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो जाती है. और बैक्टीरिया जो है टीथ के कौन से पार्ट पे अटैक करता है? सबसे पहले इनेमल पे, देन डेंटाइन एंड आफ्टर दैट पल्प. व्हेन बैक्टीरिया रीच द नर्व्स विद इन द पल्प के बाद जब वो नर्व्स तक पहुंचते हैं बैक्टीरिया, तो हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाती है, टूथएक स्टार्ट हो जाती है. टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ, कैविटीज, टूथएक, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन, जिसके कारण माउथ से बैड स्मेल आती है, कैविटीज होने के चांसेस होते हैं, हमारे दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाती है, या हमारे गम्स मीन्स मसूड़ों से ब्लीडिंग, खून बहना शुरू हो जाता है. और इसके अलावा जब हम खाना प्रॉपर नहीं खा पाएंगे, च्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे दांतों में प्रॉब्लम है, तो उससे इंडाइजेशन भी हो जाता है. और टूथ डिके का मेन रीज़न क्या है? शुगर मीन्स जैसे हम केक्स खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, तो वो हमारे दांतों का प्रॉब्लम का कारण है. वी शुड ईट फूड्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन सी. तो हमें अपने दांतों की देखभाल करने के लिए हमें कैसा फूड लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो. क्यों? क्योंकि ये हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और टूथ डिके से प्रिवेंट करते हैं. Foods like milk, cheese and cottage cheese are rich source of calcium, while lemons, oranges, आंवला, ये जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं इनमें विटामिन सी खूब मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो हमारी दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. सो स्टूडेंट्स, वी शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू कीप आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. Now next topic is tips to keep the teeth healthy and strong. Brush your teeth twice a day, that is in the morning and at night before sleeping, सोने से पहले और सुबह. Move your brush both upwards and downwards while brushing your teeth. ब्रश करते हुए हमें ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ अच्छे से हमें अपने टीथ साफ करने चाहिए. Do not use pins or other pointed objects to clean in between the teeth. दांतों के बीच में अगर कुछ स्टक हो जाता है, कुछ फंस जाता है, तो हमें शार्प पिंस और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए. A dental floss should be used for the same. उनको क्लीन करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? डेंटल फ्लॉस. Rinse your mouth with clean water after every meal. खाना खाने के बाद हमें अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. Too much of sweets or aerated drinks cause tooth decay. ज़्यादा मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक्स हमारे दांतों में टूथ डिके का कारण बनती हैं, तो हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए. A regular visit to the dentist at least once in 6 months can help in maintaining healthy teeth. After 6 months we should visit the dentist. डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि हमारे दांतों में कोई टूथ डिके तो नहीं हो गया है, कोई कैविटी तो नहीं हो गई है. तो दीज आर द टिप्स टू कीप द हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग टीथ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ फूड. हमारा खाना कैसे हजम होता है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है. वी ऑल ईट फूड. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड आफ्टर इट्स डाइजेशन. So digestion is a process by which food is broken down into a simpler form. खाना जो है जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी एनर्जी हमारी बॉडी गेन कर लेती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. आपको पता है, देखिए पिक्चर देख सकते हैं, हम खाना
जब खाते हैं तो टंग की हेल्प से और टीथ की हेल्प से उसको च्यू करके हमारा खाना फूड पाइप में एंटर कर जाता है, जब वो अच्छे से चबा लेते हैं हम। ड्यूरिंग च्यूइंग जो हमारा सलाइवा है, हमारे माउथ में जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है, वो उस खाने को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हमने खाना जब खाया तो वो फूड पाइप से एंटर कर गया, कहाँ पे? हमारे स्टमक में, फूड पाइप के थ्रू। स्टमक में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो उस खाने को अच्छे से चर्न करके ब्रोकन डाउन कर लेते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म। Now half digested food from the stomach moves into the small intestine. We have two types of intestine, students, small intestine and large intestine, which is a highly coiled tube. The digestive juices from the liver and pancreas are mixed in the simpler food. Here the digestion of food is completed in the small intestine. हमारे जो खाने का डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और उसके जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं फूड के वो हमारा ब्लड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर देता है। बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ जाता है? इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर फ्रॉम इट इज एब्जॉर्ब एंड फाइनली द सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बेटा ये था हमारा कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter. I hope you might have understood these topics. Read these pages again and again and try bookwork and write question answers in your science notebook with neat handwriting. Thank you students. Have a good day.